हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार BIED एडमिशन 2025 जो नोटिफिकेशन आया है अप्लाई ऑनलाइन 2025 27 के लिए। यहाँ पे आपको जैसे कि मैं इंग्लिश में बताऊंगा, आपको जैसे कि नोटिफिकेशन में आपको हिंदी में प्रोवाइड करा दूंगा। जैसा ही इसका ऑफिशियली इसका नोटिफिकेशन है, मैं आपको जैसे कि इंग्लिश में आपको बता दे रहा हूँ। आपको ये जो पूरा PDF रहेगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यह आपका जैसे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो इनवाइट करता है एप्लीकेशन, जो डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन से जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होएगा अकेडमिक सीजन 2025-27 के लिए। जो 2 ईयर का प्रोफेशन टीचर रहेगा एजुकेशन प्रोग्राम, एलिजिबल मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ऑफिशियली वेबसाइट है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डायरेक्ट लिंक रहेगा। ऑफिशियली लिंक और फॉर्म अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। ये आपका स्टार्टिंग हो जाएगा जनवरी 11 2025 को, और इसका लास्ट डेट रहेगा 22, यहाँ पे जनवरी 22 2025 को। अगर एक्सटेंड होता है इसका नोटिफिकेशन जैसे कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन 2 ईयर का प्रोफेशनल प्रोग्राम है, जो यहाँ पे टीचर के एलिमेंट्री एजुकेशन जो कवर करेंगे 1 to 8 स्टैंडर्ड, जो एम्फेसाइज इन एजुकेशन से। इसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा 11 जनवरी 2025, और इसका क्लोजिंग डेट रहेगा जनवरी 22 2025 को। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का फीस 960 है, और प्लस GST रहेगा फॉर UR EWS OBC EBS कैटेगरी के लिए, और 760 प्लस GST रहेगा SC ST PW के लिए कैटेगरी के लिए। आप यहाँ पे जैसे कि पेमेंट कर सकोगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI द्वारा। आपका मिनिमम एज यहाँ पे दिया हुआ है 17 ईयर से, आपको 17 ईयर मिनिमम आपका होना चाहिए जनवरी 1 2025 तक। यहाँ पे आपका देयर इज नो अपर एज लिमिट, आपका कोई भी एज अपर लिमिट नहीं है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास होना चाहिए 10th +2 12th आपका पास होना चाहिए, और यहाँ पे मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और 5% रिलैक्सेशन रहेगा SC ST PW कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे आप स्टूडेंट अपेयर करेंगे 2025 क्वालिफाइंग एग्जाम एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 120 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना मिनट कितना टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको जैसे कि मैं नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो अप्लाई लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे, जो डिस्क्रिप्शन मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यहाँ पे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2025-27 एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे नीचे आने के बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका कैंडिडेट का फर्स्ट नेम लिखना, ये जो आपके 10th के मार्कशीट पे रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि कैंडिडेट का फर्स्ट नेम लिखना, यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे नेम आपको कंफर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना कैंडिडेट का ईमेल आईडी डालना जो आपका वैलिड रहना चाहिए। इसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, और यहाँ पे पासवर्ड आपको इस प्रकार का बनाना है जैसे कि बड़ा है, छोटा है, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। इसी प्रकार का आपको 8 डिजिट का बना लेने का है। एग्जाम फिर से बता रहा हूँ, बड़ा है, छोटा है, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। इसी प्रकार का आपको 8 डिजिट का बना लेने का। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड कर देना। इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर पे आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक कर तो आपको OTP आएगा आपके मोबाइल पे, उसको OTP को फिल कर देना। OTP फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद जैसे आपका रजिस्टर हो जाएगा, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना रहेगा, और मोबाइल नंबर यहाँ पे कंफर्म कर, यहाँ पे आपको पासवर्ड कंफर्म कर देना। जो आपने पासवर्ड बनाया था वो आपको यहाँ पे लिख के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस, जैसे आपका लॉगिन हो जाता है आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक्नॉलेजमेंट स्लिप। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपका BSEB का यूनिक आईडी अगर आपके पास रहेगा तो यहाँ पे आप डाल देना। इफ़ यू हैव देन एंटर, अगर आपके पास रहेगा तभी आप एंटर करना। अगर आप जैसे कि जैसे आप बिहार के आप कैंडिडेट हो,
यहाँ पे आप जैसे अगर बिहार के कैंडिडेट हो, यहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि डोमिसाइल आपके पास अनिवार्य रहना चाहिए। अगर आप जैसे कि दूसरे स्टेट से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, आपको ये अदर स्टेट पे आप जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको डोमिसाइल जैसे कि नो हो जाएगा। अगर आप ध्यान रखना, जैसे अगर आप बिहार के कैंडिडेट हो, यहाँ पे आपको आपका डोमिसाइल आपके पास रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। अगर आप जैसे कि दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, यहाँ पे आपको आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नेम आपका पूरा आ जाएगा, जो आपने फिलअप किया था, जो आपके 10th के मार्कशीट में रहेगा। इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम लिखना, यहाँ पे मदर्स नेम री एंटर कर देना। इसके बाद फादर्स नेम लिखना, फादर्स नेम यहाँ पे कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ करना रहे, फिल कर देना आप यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना। आपका मिनिमम एज आपका 17 होना चाहिए और अपर एज लिमिट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपका एज काउंट होके आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट करना। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना रीजेंडर सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी में आप इंडियन सिलेक्ट करना। यहाँ पे आपको कैटेगरी अगर आप जैसे कि आउटसाइडर आप रहेंगे, यहाँ पे जैसे कि आप बिहार के कैंडिडेट रहेंगे, तो ही आप यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ उठा पाएंगे। यहाँ पे तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका जैसे कि ये वाला नहीं, पहले आपको जैसे कि कैटेगरी आप चूज़ करना रहेगा। अगर आप बिहार के कैंडिडेट रहेंगे, EWS, EBC, BC, SC और ST, यहाँ पे आपको अगर आप ST रहेंगे, यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप जैसे कि आउटसाइडर रहेंगे, तो यहाँ पे आपको कोई भी आप अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जनरली काउंट होके आओगे। इसके बाद यहाँ पे डू यू हैव बिलोंग डिसेबिलिटी एबल कैटेगरी। अगर आप डिसेबल हो, अगर आप PWBD आते हो, डिसेबिलिटी पर्सन हो 40% और उससे अबाव, आपके पास यहाँ पे कौन सा जैसे कि डिसेबिलिटी है, ये आप यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। मैक्सिमम PDF के फॉर्म में आपका मैक्सिमम 500 KB तक आपका रहना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद आर यू डिपार्टमेंट सन डिपार्टमेंट अनमेरिड डॉटर इन सर्विस रिटायर्ड डिस्क्रीज। अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद इस पर भी सेम टू सेम कॉपी कर देना। जैसे कि अगर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद हैव यू स्टडी, और अगर आप जैसे कि 10th और 12th में उर्दू आपने किया था, जैसे कि आपका सब्जेक्ट उर्दू होगा, तो यस पे क्लिक करना। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। यहाँ पे भी जैसे कि आपके जैसे कि 10th और 10th+2 में उर्दू आपका सब्जेक्ट रहा है, तो यस पे क्लिक करना। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आपका फैकल्टी दे देना, जैसे कि साइंस, आर्ट, कॉमर्स, आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा आप यहाँ पे देना रहेगा। आप यहाँ पे री एंटर करना यहाँ पे आपका। इसके बाद वेदर इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास्ड, आप यहाँ पे जैसे कि पास हो चुके हो, तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैट्रिक और जैसे कि 10th और 12th का यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे कि आप नहीं पास किए हो, यहाँ पे आपका सिर्फ 10th का ही आएगा। दोनों में से आपका आप दोनों में से आपको जो भी रहेगा यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि नेम ऑफ द बोर्ड, आपका बोर्ड का दे देना। आप जिस भी बोर्ड से हो, मैं आपको एग्जांपल तौर पे लिख के बता दे रहा हूँ, आपको अपना एक्चुअल डेटा आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आपका जैसे कि रोल नंबर दे देना। इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर कोड दे देना, आपके मार्कशीट पे लिखा रहेगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपका रोल नंबर दे देना है। इसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर, आप पासिंग ईयर कब हुए थे ये आपको देना रहेगा यहाँ पे। पासिंग ईयर दे देना। इसके बाद आपको मार्क्स ऑफ 10, आपको मार्क का जैसे कि कितना आया था वो आपको दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपका डिवीज़न क्या था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। इसके बाद यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज आपको दे देना है। इसके बाद ये आपको जैसे कि ओनली PDF अपलोड, आपको PDF जो 10th का मार्कशीट आप अपलोड करोगे, ये आपको अपलोड करना रहेगा। आपको मैक्सिमम 50 से 500 KB के अंदर ही आपको अपलोड करना रहेगा। अपलोड कर देना। इसके बाद इसी तरह आप 10th का भी फिलअप करेंगे। आपका जो भी बोर्ड रहेगा आपका यहाँ पे जैसे कि, इसके बाद आपका रोल कोड आपका क्या रहेगा वो आप दे देना।
इसके बाद अपना रोल नंबर दे देना। मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ, आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा आपका ये। इसके बाद आपका ईयर पासिंग, आपका कौन से ईयर में पासिंग आप किए थे वो आप मेंशन कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपका मार्क ऑप्टेन आपको कितना आया था वो फिल करना। इसके बाद ओवरऑल यहाँ पे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आपको कौन सा क्लास था वो आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे आपको परसेंटेज आपको कितना आया था वो आप देना रहेगा आपको। इसके बाद ये अपलोड कर देना पीडीएफ के फॉर्म में। इसके बाद यहाँ पे फुल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस मतलब आपका जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट प्रूफ रहेगा उसे परमानेंट एड्रेस फिल वो माना जाता है। आप यहाँ पे पूरा परमानेंट एड्रेस फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना। अगर आप बिहार के रहेंगे बिहार, और अदर स्टेट के रहेंगे आप जो भी यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट चूज़ करना। इसके बाद अपना पिन कोड दे देना। मैं आपको एग्जांपल तौर पे लिख के बता दे रहा हूँ, आपको अपना एक्चुअल डेटा आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो, अगर दोनों परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम रहेगा तो इस पर टिक करना। टिक करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा डेटा डिटेक्ट होके फिल हो जाएगा। अगर आपका अलग अलग रहेगा तो अलग अलग फिल कर देना। इसके बाद यहाँ पे आधार डिक्लेरेशन, आधार डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको आधार नंबर देना रहेगा। अगर आपका आधार नंबर नहीं रहेगा तो इस पर टिक करना, ये दिया हुआ है। इफ़ कैंडिडेट हैज़ नॉट गिवन आधार नंबर, अगर कैंडिडेट आधार नंबर नहीं देते हैं इन द अबव कॉलम में, देन द डिक्लेरेशन शुड बी गिवन बाय कैंडिडेट। कैंडिडेट को डिक्लेरेशन आपको देना रहेगा। प्लीज़ नोट दैट एनी अगर एनी रॉन्ग डिक्लेरेशन अगर आप फिलअप करते हैं मेड हियर इनवाइट एक्शन अगेंस्ट, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा कैंडिडेट के ऊपर। एंड ही सर कैंडिडेट है भी कैंसिल हो जाएगा आपका फॉर्म ड्यू टू द मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन अबाउट ए नॉन अलॉटमेंट ऑफ आधार नंबर। अगर आपका आधार नंबर रहेगा, आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा आपका रिसेंट साइज़ फ़ोटो। यहाँ पे आपका वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो आपका रहना चाहिए। यहाँ पे आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है। imresearcher.com पे जाना। imresearcher.com पे जाना, उस पर जैसे कि आप यहाँ पे फ़ोटो अपना अपलोड कर देना जो आपका वाइट बैकग्राउंड का रहेगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आप सेंटीमीटर में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे 3.5 इसका वेट रहेगा, हाइट इसका 4.5 सेंटीमीटर रहेगा। यहाँ पे आपका 20 KB से 100 KB के बीच में आपका फ़ोटो रहेगा। ओनली JPG के फॉर्म में आप सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ इसी तरह आप सिग्नेचर का भी कर देना। सिग्नेचर का यहाँ पे सेंटीमीटर में देखो तो आपका वेट रहेगा 4 सेंटीमीटर, हाइट रहेगा 2 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देना। यहाँ पे आपका जैसे फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, सिग्नेचर अपलोड कर देना। सिग्नेचर आपका यहाँ पे 10 KB से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। जैसे जैसे आपका यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके हो जाए, अगर आपको कोई भी गलती कोई भी दिक्कत आ रहा होगा फ़ोटो रिसाइज करने में, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। डायरेक्ट छोटा सा वीडियो रहेगा 2-3 मिनट का, आप यहाँ पे जैसे कि जाके देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे एक बार अच्छे से एक बार अपना डिटेल चेक कर लेना। एक बार एक एक स्पेलिंग आपको चेक कर लेना। अगर आपको कोई भी गलती हुआ रहेगा, एडिट डिटेल पे क्लिक करके आप उसे एडिट कर देना। अगर आप चाहोगे बाद में एडिट करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, इसके लिए एक एक स्पेलिंग चेक कर लेना। अगर आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करते हो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसके लिए आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना आपका सब करेक्ट रहेगा। यहाँ पे जैसे कि पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट गेटवे ओपन, जैसे गेटवे आज वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आप जैसे कि UPI द्वारा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा पेमेंट कर सकोगे। इसके बाद यहाँ पे इसी वेबसाइट पे दोबारा आना। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना। आप यहाँ पे जैसे कि डॉक्यूमेंट यहाँ पे निकाल लेना। इसी तरह हमारा जैसे कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिलअप करते मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा, अब जैसे कि उस फोटो सिग्नेचर हो गया, कोई भी दिक्कत आ रहा होगा, आप कमेंट में पूछ लेना। विद इन ए फ्यू आवर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा।
और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।